हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आई गोट कर्मयोगी भारत का कोर्स क्या है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि सभी राज्य सरकार द्वारा पत्र जारी किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी पत्र जारी हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग के। तो छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी पदाधिकारियों एवं शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ये कोर्स करना है। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो प्यून स्तर के कर्मचारी हो या फिर अधिकारी लेवल के कर्मचारी हो, सभी को आई गोट कर्मयोगी भारत के अंतर्गत जो प्रोग्राम चल रहा है उस कोर्स को करना है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो हम जानेंगे कि आई गोट कर्मयोगी कोर्स क्या है। आइए बहुत ही सरलता से इसको समझते हैं कि आई गोट कर्मयोगी भारत का कोर्स क्या है। तो देखिए, आई गोट कर्मयोगी भारत सरकार द्वारा जारी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और शिक्षा प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कार्य क्षमता को सुधारना और उन्हें अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। आई गोट कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जिसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों के कौशलों को बढ़ाना है। यह वैश्विक संस्थानों से क्यू क्यूरीडेट पाठ्यक्रमों के माध्यम से निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करता है। यह विभिन्न सरकारी स्तरों पर पेशेवर विकास और योग्यता विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः शासन और दक्षता में सुधार होता है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार 19 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। यह पहल देश भर में व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों स्तर पर सिविल सेवकों के कौशलों और क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो देखिए, आई गोट कर्मयोगी क्या है, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, मुख्य कार्य क्या है। तो आई गोट कर्मयोगी भारत सरकार का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कौशल और दक्षता को बढ़ाना है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी रूप से निभा सके और बेहतर सेवा प्रदान कर सके। इसका विजन क्या है, तो देखिए, इसका जो विजन है, सार्वजनिक प्रशासन में दक्षता, ईमानदारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को एक सशक्त और सक्षम प्रशासनिक ढांचा देने की कोशिश की जाती है जो शासन के लिए बेहतर नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन कर सके। इसका मिशन क्या है, तो देखिए, जो आई गोट कर्मयोगी मिशन है, सरकारी कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और कार्य क्षमता को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाना है। उन्हें आधुनिक और प्रभावी तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक नीतियों के प्रति जागरूकता देना है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन में सुधार लाना और उन्हें आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी रूप से कर सके। इसके जो मुख्य कार्य होंगे, इसमें देखिए, पहला जो होगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण और कोर्स। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न कोर्सेस और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन कोर्सेज में प्रशासनिक कौशल, नेतृत्व, नीति निर्माण और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित कोर्स शामिल है। दूसरा, कौशल उन्नयन। कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उनके कौशलों को उन्नत करने के लिए संसाधन और सामग्री प्रदान की जाती है, जैसे कि डिजिटल कौशल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी कौशल। तीसरा है विधिवत प्रशिक्षण मॉड्यूल। प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के विभिन्न मॉड्यूल्स होते हैं जो उन्हें प्रशासन, सार्वजनिक नीति, कानून और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाने में मदद करते हैं। चौथा है प्रगति का मूल्यांकन। कर्मचारियों के प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक किया जाता है और उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग दी जाती है जिससे वे अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। समय समय पर अपडेट। प्लेटफॉर्म में नियमित रूप से नवीनतम नीतियों, तकनीकी विकास और अन्य प्रशासनिक सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये आई गोट कर्मयोगी भारत का जो मुख्य उद्देश्य है, सरकारी सेवा में सुधार और दक्षता को बढ़ाना है ताकि सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं दी जा सके। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि इसका मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है और ये किस लिए बनाया गया है, किस किस लिए कोर्स करवाया जा रहा है। तो आप ऑनलाइन इस कोर्स को कर सकते हैं। देखिए, जो आधिकारिक वेबसाइट दिया गया है, आई गोट कर्मयोगी
.gov.in पर जा करके, इस वेबसाइट पर जा करके इस कोर्स पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसका ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से आई गोट कर्मयोगी का ऐप भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अगली वीडियो पर मैं पूरा फुल प्रोसेस आपको बता दूंगा, लाइव किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से कोर्स में हिस्सा लेना है, किस प्रकार सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, पूरा A to Z मैं जानकारी आपको दे दूंगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है आपको वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन का बटन दिखेगा। रजिस्ट्रेशन बटन पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा, फिर लॉगिन करना है, साइन अप करना है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन के समय जो मुख्य रूप से इसमें आपको आवश्यकता होगी, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पदनाम, कार्य, संस्था, विभाग, पासवर्ड, आधिकारिक ईमेल आईडी, इस तरीके से जो होगा। इसके बाद आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापन होगा, फिर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल होगा उसमें आपका लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको खुद बनाना होगा। इसके बाद आपको कोर्स का चयन करना है। तो कोर्स चयन के लिए अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग कोर्स बताए गए हैं। उस सूची को भी हम देखेंगे कि किन कर्मचारियों को किस तरीके से कोर्स करना है, कौन सा कोर्स करना है। या शिक्षकों के लिए अलग कोर्स है और जो ग्रेड वन के कर्मचारी हैं उनके लिए अलग कोर्स है। इसी प्रकार अलग अलग कर्मचारियों के लिए कोर्स बांटा गया है। तो ये जो आई गोट कर्मयोगी भारत का जो कोर्स है, यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए आपको अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी और कार्यस्थान विवरण के साथ रजिस्टर करना होगा। कुछ कोर्सेज के लिए विशेष प्रमाणीकरण प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें। उपयोगकर्ता निःशुल्क और मूल्य वाले पाठ्यक्रमों का मिश्रण पा सकते हैं। इग्नू, हार्वर्ड और खान अकादमी जैसे संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हैं। उन्हें पंजीकरण के तुरंत बाद एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि निजी प्रदाताओं या विशिष्ट विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कुछ पाठ्यक्रम में संबंध शुल्क हो सकता है, जो संस्थान की मूल्य निर्धारण रणनीति के आधार पर अलग अलग हो सकता है। इसके साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कि वेबसाइट है igotkkarmyogi.gov.in। इसके साथ यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब पर जा कर के कर्मयोगी भारत वीडियोस देख सकते हैं, फेसबुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए, सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को जो आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर जो प्रशिक्षण कोर्स चल रहा है उसको पूरा करने के लिए पत्र जारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 16 अप्रैल 2026 को समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र जारी किया गया है कि अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से 3 प्रशिक्षण यानी 3 कोर्स पूर्ण करना है और ये कोर्स 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर करना है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं, अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग कोर्स बांटा गया है। तो इन जो कोर्स है उसको अनिवार्य रूप से 3 कोर्स करना है। जैसे ज्वाइंट डायरेक्टर है उनको अलग कोर्स करना है, डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको अलग कोर्स, डीओ हैं उसको अलग कोर्स करना है, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अलग कोर्स करना है। इस तरीके से चाहे वो बीओ हों, प्रिंसिपल हों, लेक्चरर हों, टीचर हों, पीटीआई हों, असिस्टेंट टीचर हों, लाइब्रेरियन हों, वोकेशनल ट्रेनर हो, सभी को अलग अलग कोर्स दिया गया है और इन सभी को कोर्स करना है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को आई गोट कर्मयोगी भारत के पोर्टल पर जा करके कोर्स करना है। साथियों, अगली वीडियो पर मैं पूरा कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के आऊँगा, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, कोर्स का चयन करना है, कोर्स करने के बाद आप किस प्रकार से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। उसके लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि समय समय पर इसी तरीके का हम रोजगार शिक्षा संबंधी जानकारी लाते रहते हैं। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।